सो लास्ट लेक्चर तक में हमने बोर मॉडल लगभग कंप्लीट ही कर लिया था, उसके सारे एक्सप्रेशंस वगैरह हमने कैलकुलेट कर लिए थे। अब जैसे मैं बोर मॉडल से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूँ, है ना। जैसे क्वेश्चन है फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन He प्लस Li प्लस 2 and Be प्लस 3। आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है हर के लिए अलग अलग। जैसे आपको याद होगा H के लिए तो आपने फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट तक रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी हर ऑर्बिट का निकाला ना। उसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी अभी हर ऑर्बिट का ट्राई करना है। तो पहले आयोनाइजेशन एनर्जी का आपको डेफिनेशन में जाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा ये, है ना। बेसिक सा क्वेश्चन दिया है, चलो ट्राई करो। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा पाए, इसलिए चलो ठीक है बोर्ड पे देखो। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है H के लिए बताता हूँ। मान लो H का ये फील्ड है, 13.6 ये मान लेते हैं H का फील्ड है बच्चे, ये न्यूक्लियस है, और ये मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कितना मिनिमम एनर्जी दे दे, हाइड्रोजन के कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को, हाँ हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, उसको मिनिमम कितना एनर्जी दे दें ताकि इलेक्ट्रॉन उसके फील्ड से बाहर आ जाए। द मिनिमम एनर्जी गिवन टू द हाइड्रोजन या H like atom so that electron comes from ground state, that is 1 to infinity। और यहाँ बाहर आएगा ना तो उसकी स्पीड भी 0 होनी चाहिए, मतलब उतना ही देना है ताकि जस्ट वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाए, न्यूक्लियस के फील्ड से बाहर आ जाए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ पैकेट इज इक्वल टू कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जो यहाँ एनर्जी पैकेट अब्सॉर्ब होगा सो दैट इलेक्ट्रॉन 1 से बाहर आ गया, 1 से उसके फील्ड से बाहर आ गया, दैट एनर्जी पैकेट, एनर्जी ऑफ द पैकेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसका डेफिनेशन हमेशा E इंफिनिटी माइनस E1 होगा, E इंफिनिटी माइनस, अच्छा इंफिनिटी पे कोई भी H लाइक एटम के लिए बोर ने बोला था 0 होता है, माइनस ये होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर। 1 क्यों लिया आप बताओ? क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी भेजना है। तो यहाँ सॉल्व करोगे आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन है बच्चे। अब बस आपको कुछ करना नहीं है, हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो जेड का वैल्यू 1 रखना है। आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर H कितना करते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 का स्क्वायर, मतलब एग्जैक्टली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी ले जाना है, मतलब उसके फील्ड से बाहर, तो एग्जैक्टली कौन सा पैकेट देना पड़ेगा 13. मैंने क्लास में ये बताया था, आपको याद होगा तो मान लेते हैं ये इंफिनिटी है ना। तो इस तरह से क्लास में समझाया था 1 2 3 4। आपको याद होगा फर्स्ट से 1 से 2 ले जाना है तो एग्जैक्टली 10.2 चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो कि एग्जैक्टली 10.2 दोगे तो 1 से 2 जाएगा, एग्जैक्टली अगर 13.6 दोगे तो कहाँ चला जाएगा इंफिनिटी में। ये एनर्जी पैकेट है ना, ठीक है, एनर्जी पैकेट E1, ये वाला एनर्जी पैकेट E2 याद आ रहा है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है और 1 से 2 भेजना है तो एग्जैक्टली कितना देना होगा 10.2 हाइड्रोजन के लिए। अगर 1 से 3 भेजना है तो एग्जैक्टली कितना देना पड़ेगा 1 से 3 भेजना है 10.2 प्लस 1.89 मतलब 12.09 वेरी गुड 12. तो पहला जो पैकेट दिया ताकि वो 1 से 2 चला जाए वो कौन सा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर उसको 1 से इंफिनिटी भेजना है हाइड्रोजन के लिए तो मिनिमम कितना चाहिए 13.6। अगर 1 से 3 बोलना है तो ध्यान में आ रहा है। तो मेरा कंसर्न अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है बच्चे कि 10.2 से कम देंगे तो क्या होगा, जो सिखाया था बताओ। तो वो नहीं रहेगा, नहीं लेगा, वेरी गुड, ये कंसेप्ट अच्छे से आ गया है। 10.2 से कम लेंगे तो लेगा ही नहीं। अच्छा 10.3 देंगे तो नहीं जाएगा, 10.3 देंगे तो वो भी नहीं लेगा, क्योंकि मैंने बोला एग्जैक्टली वही पैकेट का एब्जॉर्प्शन एमिशन होगा
जो इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी हायर ऑर्बिट में लेके जाए या हायर से लोअर ऑर्बिट में लेके जाए। एनर्जी पैकेट एनर्जी ऑफ द पैकेट एब्जॉर्ब्ड मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स। ध्यान में है? अच्छा बताओ पलक, फिर से यहाँ पे 13.6 दिया तो लेगा या नहीं लेगा? ले लेगा। अगर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो क्या होगा? तो वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्बिट मतलब जो फील्ड है इंफिनिटी के बाहर चला जाएगा और 20 माइनस 13.6 जितना बचा उससे उतना एनर्जी से और ज्यादा आगे जाएगा वो। हाँ वो उसके एनर्जी काइनेटिक हाँ, वेरी गुड। यहाँ से यहाँ चला गया 13.6 तो यूज कर लिया। हाँ, रिमेनिंग उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चे हाँ, 20 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, समझ में आया? तो ये ध्यान में रखना है, मतलब 13.6 से बड़ा कोई भी पैकेट ले लेगा, हाँ, कोई भी, उसके बाद कंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ, 13.6 से बड़ा कोई भी पैकेट ले लेगा। तो खैर जो भी हो, अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली इतना दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 से इंफिनिटी जाएगा और वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। अब यही आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ क्या बोलेंगे बताओ? 54.4 इलेक्ट्रॉन। आपको फार्मूला तो यही लगाना है आयनाइजेशन एनर्जी का, ये फार्मूला है आयनाइजेशन एनर्जी का। लेकिन He+ के लिए Z का वैल्यू कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 54.4 4। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? उसी तरह से बताओ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li+2 122.4 इलेक्ट्रॉन। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू 3 का स्क्वायर, 9 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 122.4 इलेक्ट्रॉन। 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लास्ट बता दो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Be+3 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो मेरी बात एक बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंडेड स्टेट से इंफिनिटी लेके जाना है तो हमें 13.6 चाहिए, लेकिन वही He+ के लिए कितना? 217.6 217.6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, होपफुली सही होना चाहिए। हाँ 217 तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चे कि अगर ये हाइड्रोजन है तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। इधर सब लोग देखो, अगर ये हाइड्रोजन है तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन के अट्रैक्शन से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कितना चाहिए? 13.6। और यही He+ होता तो न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होता। मेरे बात समझ रहे हो? He+ होता तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते? 2 प्रोटॉन होता। 2 प्रोटॉन के अट्रैक्शन से निकालना है तो उसका 4 टाइम्स देना पड़ गया। देखो होना भी चाहिए ना, क्यों एनर्जी ज्यादा लग रहा है? सोचो Li+2 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन के अट्रैक्शन से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कितना देना पड़ गया? 122.4 समझ में आया? B+3 के पास इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ? इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, प्रोटॉन कितने हैं? 4 तो 4 प्रोटॉन के अट्रैक्शन से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, वो भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी, है ना? अब कभी-कभी तुमसे मान लो रेशियो पूछ दिया कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, He+ टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। तीनों का आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, मान लो 2 ही एटम का पूछा है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? ये क्वेश्चन देखो ना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ टू दैट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, 4:1 तो 4:1, वही तो समझना है। ये कितना है He+ के लिए? 54.4 और ये -13.6 है। और एनर्जी एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना। ऑलवेज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी। मेरी बात आ रही है समझ में? चलो इसको लिखो जल्दी आगे के नोट्स में, ये सारा पार्ट लिखो जो भी समझाया है। नाउ इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बात करें। जैसे फर्स्ट सेपरेशन, कैलकुलेट फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी ऑफ He+ या हाइड्रोजन, कैसे निकालेंगे? फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी ऑफ He+। अब देखो डेफिनेशन ही याद कराना पड़ रहा है मेरे को क्योंकि डेफिनेशन याद नहीं है। फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी 2 से वेरी गुड, है ना? फर्स्ट सेपरेशन क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी ऑफ He+। बस इतना ही है लैंग्वेज।
इसका मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड ऑर्बिट से है ना? इंफिनिटी फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी मतलब ई इंफिनिटी माइनस E2 पूछ रहा है, बस इतना ही। मतलब He+ के इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट से इंफिनिटी ले जाना है, तो इंफिनिटी का एनर्जी तो, और ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, ये कैसे 2 का स्क्वायर आ गया? He+ के लिए Z का वैल्यू भी 2 और सेकंड ऑर्बिट है, Z² बाय n² होता है। तो देख रहे हो यहाँ से क्या लग रहा है, एक नया क्वेश्चन समझ में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को 1 से इंफिनिटी ले जाना है तो 13.6 चाहिए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को 1 से इंफिनिटी ले जाना है तो 13.6 चाहिए, लेकिन वही He+ के इलेक्ट्रॉन को 2 से 2 से इंफिनिटी ले जाना है तब ये चाहिए। 30 क्वेश्चन समझा क्या है? हाँ है ना? बोलो। पक्का समझ रहे ना? हाँ सर। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू excite the electron of hydrogen from first excited state to fourth excited state। अब ये खुद डिकोड करना है कहां से कहां ले जा रहे हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ट्राई करो, E5 minus E इजी है क्वेश्चन। क्या आपको क्या निकालना है? अच्छा, एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला याद है? शॉर्टकट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² 1/n² माइनस 1/n²। तो बार बार ये करने का जरूरत नहीं था, E5 माइनस E2 हमें फिफ्थ ऑर्बिट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट दिया हो चाहिए, तो फिफ्थ ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट ले जाना है, कहीं से भी कहीं ले जाओ। याद करो मैंने बताया था किसी भी ऑर्बिट से n1 n2, यहाँ से यहाँ ले जाओ चाहे यहाँ से यहाँ ले आओ, ये फॉर्मूला है किसका? एनर्जी डिफरेंस, है ना? n1 से n2 ले जाओ तो एनर्जी पैकेट एब्जॉर्ब होगा, बोलो, और n2 से n1 आएगा तो एनर्जी पैकेट एमिट होगा, सेफ। बस इमोशन क्या चीज होता है, एक जगह पे बोलते हैं पैकेट एब्जॉर्ब और एक जगह बोलते हैं पैकेट एमिटेड, है ना? तो बस ये फॉर्मूला लगा दो, He+ है या हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 का स्क्वायर, कहां से कहां भेज रहे हैं? 2 का स्क्वायर, हमेशा n1 लोअर नंबर रखना, है ना, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/4 माइनस 1/25 कितना लिख देंगे? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 25 माइनस 4/100। ये कैसे लिखा समझ में आ रहा है? डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इधर 25 इधर 4, तो कितना हो गया? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू 21/100। अब ये सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, देख लो। आगे बढ़े जी। 2.856 हाँ 2 पॉइंट, सॉरी हो जाएगा सॉल्व आज। हाँ वो है 2.856 2.856। मुझे ये लग रहा है 13 है और यहाँ 20 है एक तरह से, 13 and 20, तो 13 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 260 के आसपास तो आएगा ही, और फिर 100 से डिवाइड भी, तो कितना बोला? 2.856 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सही आंसर होना चाहिए मुझे लग रहा है। ठीक है ना? अब एक तरह का पार्ट यहाँ पे क्या बोला जाता है बच्चे, है ना? इसमें और भी क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। एक है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये कंसेप्ट ही है, समझ लो, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है।
अगर इलेक्ट्रॉन 2 से मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन 2 पे है तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन बना के वो 1 पे आएगा, मतलब कितनी एनर्जी पैकेट निकालेंगे? बस एक। कोई डाउट है? अगर 2 पे है, अब इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ 3 ऑर्बिट है 1 2 3 और इलेक्ट्रॉन 3 पे है, तो वो कितना डिफरेंट एनर्जी पैकेट निकाल सकता है? 2 अगर इस पाथ से आ गया तो 2 अलग अलग पैकेट हाँ है ना, इसकी एनर्जी E1 इसकी E2, या डायरेक्ट आ गया तो एक पैकेट E3। याद करो अगर हाइड्रोजन है तो 2 से 1 तो 10.2 का पैकेट निकाल दिया। हाइड्रोजन अगर 3 पे है तो 3 से 2 ये 1.89 का पैकेट निकाला, फिर 2 से 1 फिर से 10.2 का निकाला, या फिर डायरेक्टली 3 से 1 आया तो 12.09 का पैकेट निकाला। मेरी बात आ रही समझ में? इसमें थर्ड केस है कि मान लेते हैं 1 2 3 4 है, अब 4 से 1 तक आ रहा है, तो कितने डिफरेंट पैकेट्स निकालेंगे? जो जितने भी पैकेट्स निकालेंगे वही तुम्हारा स्पेक्ट्रल लाइंस है। वही क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम। जितने भी लाइंस यहाँ दिखाएंगे ना डिफरेंट एनर्जी वाले, जैसे 4 से 1 आएगा तो डायरेक्ट आ गया एक पैकेट निकाला, या फिर रुक रुक के आया 3 पैकेट और। अच्छा एक चीज और देखना, गौर करना इधर इधर सब लोग, अगर मान लो ये मैं ऐसे दिखा दूं ऐसे, तो ये वाला डिफरेंस और कहीं नहीं है। इधर देखो, इधर जो 4 लाइन बनाया है उसमें ये डिफरेंस है क्या? नहीं है। लेकिन अब यहाँ से यहाँ तो ऑलरेडी है, तो दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें डिफरेंस दिखाना है। अच्छा यहाँ से यहाँ आया मान लेते हैं पहले, और फिर यहाँ से यहाँ आया। अच्छा यहाँ से यहाँ ऑलरेडी आया हुआ है, तो 3 से फिर 1 आ गया, ये वाला भी कहीं नहीं है। देखो मेरी बात समझ रहे हो? तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन बने जब 4 से 1 आया? तो काउंट करो, डिफरेंट 1 2 3 4 5 6। 4 से 1 आया तो कितने डिफरेंट लाइन बने हैं? जैसे 2 से 1 आया तो एक ही लाइन बनेगा। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन when 2 to 1? हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन when 3 to 1? 3 डिफरेंट एनर्जी वाली लाइन। इनका तो हम एनर्जी भी यहाँ पे बता रहे हैं, ये 1.89 हाइड्रोजन है तो ये 10.2 और ये 12.09। उसी तरह अगर 4 से 1 आ रहा है तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कौन कौन से हैं? 6 है। बोलो बोलो, क्रॉस क्वेश्चन करो, आ रहा है समझ में? हाउ मेनी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 1? यहाँ पे बीच में ना देखो, ये हालांकि 4 से पहले 3 आया होगा, फिर 3 से 1 आया होगा, लेकिन 4 से 3 वाला तो यहाँ है ऑलरेडी, इसलिए वो नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा इस वाले में भी देखो, 4 से पहले 2 आया, फिर 2 से 1 आया होगा, वो तो है ऑलरेडी यहाँ पे। आपको ऐसा लग रहा है सर ये पाथ दिखाया फिर यहाँ दिखाया नहीं, दिखाया तो है इधर। फिर आपको ऐसा लग रहा है सर 3 से 1 दिखाया बट 4 से 1 3 तो दिखाया नहीं, यहाँ दिखाया है। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन? एक शॉर्टकट रिसर्च से फार्मूला है, और वो फार्मूला बताने जा रहा हूं मैं। कहीं से भी कहीं आएगा ना, नंबर ऑफ है ना डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, इसका फार्मूला क्या है? एक शॉर्टकट फार्मूला याद रखोगे, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस n2 minus n1 n2 minus n1 plus 1 by 2। मतलब एक तरह से ऐसे समझो, n2 minus n1 को del n मान लो, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन del n into del n plus 1 by 2। ये अब इस फॉर्मूले में फिट करके देखो, 4 से 1 में 6 आंसर है तुम्हारे पास, तो यहाँ पे n2 का 4 और n1 का 1 रखो, इसको 4 और इसको 1 रखो, तो 4 minus 1 3 हो गया। यहाँ पर भी 4 minus 1 3 plus 1 4, मतलब 3 into 4 by 2, 3 into 4 by 2 दिखा? बोलो। अब इसमें अगर मान लो मैंने बोल दिया 5 से 1 आ रहा है, तो कितने लाइन बनेंगे वो सबको दिखा दो, तो एक बार देखे, दिखाना भी है हमको। 5 से 1 आ रहा है, पहले लाइन कितने बनेंगे बताओ? 5 to 1 नंबर लाइन बताओ। 5 to 1 क्या फार्मूला है? इन दोनों का डिफरेंस कितना? 4। तो शॉर्टकट ये लगाओ, 4 into 5 by 2। del n कितना हो गया? 4। तो शॉर्टकट क्या? 4 into
5/2 कितने लाइन हो गए 10। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि 10 लाइन दिखाना भी है इधर। वो 10 स्पेक्ट्रल लाइन दिखाने का बताओ, जल्दी कर लो चलो। इतना लिखो और 10 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन दिखाना भी है। कौन कौन से 10 डिफरेंट हुए, थोड़ा आइडिया लग रहा है स्पेक्ट्रल लाइंस का। देखो मैं बना दूं 10। हाँ एक तो पहले आप क्या करो 5 से 1 तक सिंगल ही लेके आ जाओ ऐसे। तो ये 4 लाइन बन गए, चारों की एनर्जी अलग। अब एक ऐसा करो कि 5 से 3 और 3 से फिर 1, सब अलग एनर्जी, इन सब की एनर्जी अलग है। एक ऐसा करो कि 5 से 4 ले आओ, सॉरी 5 से 2, लेकिन फिर 2 से 1 ऑलरेडी है तो दिखाने का जरूरत नहीं। एक ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट 5 से 1 डायरेक्ट, चलो ठीक है डायरेक्ट हमें 10 बनाने हैं तो वो भी मैं बनाने वाला था लास्ट में। ठीक है एक हम पहले 5 से 4 लाते हैं, 5 से 4 ऑलरेडी यहाँ पे लाया हुआ है, और 4 से फिर 1 ले आते हैं। 4 से 1 ले आ सकते हैं, 5 से 4 ऑलरेडी लाया। अच्छा 5 से 4 लाया और फिर 4 से 2 ले आते हैं, लेकिन 2 से 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे। बोलो 2 से 1 ऑलरेडी है। अब और क्या 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए बिल्कुल। समझ में आया। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखना कि 5 से 1 जाने के समय 10 स्पेक्ट्रल लाइन तब बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 से 1 जाने के समय 10 स्पेक्ट्रल लाइन तब बनेगा जब कंटेनर में H एटम का कमी नहीं है। मतलब देयर आर सो मेनी H एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन 5 पे। सिर्फ एक ही एटम अगर हाइड्रोजन का एक एटम होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन 5 पे है तो इतने लाइंस कैसे बनेंगे? सिर्फ एक एटम होगा तो ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन बनेगा, वो इस बात से आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला लगाने के समय सैंपल में नंबर ऑफ H एटम टू द गिवन एक्साइटेड स्टेट N2 उसमें कमी नहीं है। वी हैव सो मेनी हाइड्रोजन एटम जिसका इलेक्ट्रॉन 5 पे है, तो फर्स्ट एटम इस पाथ से आया, सेकंड एटम इस पाथ से आया, थर्ड किसी और पाथ से आया, तब जाके 10 लाइंस बने। इफ वी हैव ओनली 1 हाइड्रोजन एटम एट n equal to 5 तो हार्डली 4 लाइन बनेंगे। नहीं समझे? तो ये फॉर्मूला कब लगाना है? when in the sample number of H atom at n equal to 5 it's so many, is so many। समझ में आ रहा है? बोलो ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक दूसरा कंसेप्ट सिखाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। ये हो गया।